हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STC JSL पर। दोस्तों मैं हूं गुलशन कुमार और आज मैं आपको बैठाने जा रहा हूं क्लास 10th की मैथ NCERT का फर्स्ट पार्ट, जिसमें दोस्तों आपको फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के बारे में बताया जाएगा वास्तविक संख्या में। और आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ वीडियो आपके अपने YouTube चैनल STC JSL पर मिल जाएगा। आप वहाँ से एक शेड्यूल में पढ़ाई कर सकेगा साइंस का और मैथ का। तो चलिए इसी के साथ हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। रियल नंबर अर्थात उसे हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले ना हम देखेंगे कि रियल नंबर जो है ना वो होती क्या है। तो वैसे ना दोस्तों, तो सारी की सारी संख्या, जितनी भी संख्याएं होती है ना, वो सबका सब वास्तविक संख्या होती है। सबसे पहले मैं बात बता देना चाहूंगा कि दोस्तों कि जो नंबर होती है ना, संख्या जो होती है वो दो तरह की होती है। संख्या कितने तरीके होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है रियल और दूसरा होता है इमेजिनरी। दूसरी होती है इमेजिनरी, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। दोस्तों हम यहाँ पर सिर्फ चर्चा करेंगे क्लास 10th में वास्तविक संख्या की। काल्पनिक संख्या का चर्चा ये 11th क्लास में आप लोग पढ़िएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ रियल नंबर की चर्चा करेंगे, वास्तविक संख्या की। तो दोस्तों आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, वैसे तो सभी संख्या वास्तविक संख्या है। वैसे तो सभी संख्या वास्तविक संख्या है, परंतु जिस किसी भी नंबर को संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जा सके, प्लॉटेड किया जा सके, उन्हीं संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या बोलेंगे। ठीक, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्लॉटेड किया जा सकेगा अर्थात प्रदर्शित किया जा सकेगा, उन्हीं संख्याओं को ना हम लोग वास्तविक संख्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। तो आप इसका डिफिनेशन लिख पाइएगा। एनी नंबर that can be plotted number line, any number that can be plotted number line is called real number, is called रियल नंबर। ये रहा दोस्तों आपका वास्तविक संख्या का एक सिंपल सा डिफिनेशन। और आप चाहे तो इसे हिंदी में लिख सकते हैं कि जिस किसी भी संख्या को, जिस किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। तो आपको ये सिंपल से डिफिनेशन ध्यान में रखनी है और ज्यादा कुछ भी नहीं है। एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड, एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। जिस किसी भी संख्याओं को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उन सभी को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। दोस्तों अगर रियल नंबर की बात करें कि जिस किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकेगा, उन्हीं संख्याओं को हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या। तो आइए हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे नंबर लाइन के बारे में। ये जो है ना अपना नंबर लाइन, तो अभी हम चर्चा करेंगे नंबर लाइन के बारे में। दोस्तों ये एक लाइन है, ये क्या एक लाइन है। और लाइन क्या होता है? जिसका कोई लास्ट पॉइंट नहीं हो, मतलब अंत बिंदु नहीं हो, वैसे लाइन, उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। तो लाइन का जो सेंटर पॉइंट हो गया, इसे मैंने 0 लिया, तो 0 से राइट चले जाओगे ना, 0 से राइट दाहिने साइड चले जाओगे, तो वो उधर जो संख्या आएगी वो पॉजिटिव संख्या आएगी, 1 2 3 इस तरह से आएगी। और ये कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाएगी। कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाएगी। चलिए इसके बाएं, अब 0 से बाएं आप आइएगा तो -1 -2 और -3 इस तरह से बढ़ता जाएगा। और ये बढ़ता ही चला जाएगा, तो कहां तक जाएगा? ये माइनस का इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, लेकिन माइनस में जाएगा। तो ये हमारा होता है संख्या रेखा, नंबर लाइन। क्यों? इस लाइन के ऊपर ना हमने संख्या को रिप्रेजेंट किया है, इसलिए ये रेखा अब संख्या रेखा कही जाएगी, नंबर लाइन कही जाएगी। आइए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक, एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं, किस संख्याओं को ना हम वास्तविक संख्या
कह सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, संख्या 2 लिया, तो 2 कौन सी संख्या हो जाएगा? तो ये जो 2 है ना, क्या इसे हम संख्या रेखा पर प्लॉटेड कर पाएंगे? तो ये देखिए हमारा नंबर लाइन हो गया, इसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो हमारा नंबर 2 होगा ना, ये एक वास्तविक संख्या रियल नंबर हो जाएगा। आइए हम √3 को लेते हैं। तो √3 का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है 1.41 और 42, 1.4142। तो इसे हम संख्या रेखा पर प्लॉटेड कर सकेंगे। क्यों कर सकेंगे? क्योंकि ये जो है ना 1.4142 ये 1 और 2 के बीच में आ जाएगी, इसलिए इसे हम संख्या रेखा पर प्लॉटेड कर सकेंगे और ये जो होगा एक रियल नंबर हो जाएगा और वास्तविक संख्या हो जाएगी। चलिए हम इसे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आप एक संख्या ले लो, एक संख्या हम ले रहे हैं पाई। ये पाई एक संख्या है और इसका जो वैल्यू होता है ना, वो वैल्यू होता है 3.14। इस तरह से ये इसका वैल्यू होता है। तो हम 3.14 को भी इस संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अतः ये सारी संख्याएं जो होती है ना, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर होती हैं। तो चलिए हमने आप लोगों को रियल नंबर के बारे में बता दिया और कौन कौन सी संख्याएं रियल नंबर हो सकती है और कैसे आप उसे पहचान कर सकते हैं। आप इस तरह से पहचान कर सकते हैं, जिस किसी भी संख्या को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे, कर पाएंगे, कर सकेंगे, उन सारी संख्याओं को हम लोग बोलेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। दोस्तों, जो अपना रियल नंबर होता है ना, उस रियल नंबर को हम लोग 3 तरह से डिवाइड करते हैं। रियल नंबर को 3, वास्तविक संख्या को 3 दशमलव संख्या में विभाजित करते हैं। तो याद रखना कि जो अपना रियल नंबर होती है ना, उस रियल नंबर को 3 तरह से डेसिमल नंबर में विभाजित करते हैं। 3 डेसिमल नंबर में विभाजित करते हैं और वह डेसिमल नंबर होगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दूसरी होगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और जो तीसरा होगा ना, वह होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग डेसिमल नंबर। अर्थात उसे हम हिंदी में बोलेंगे एक शांत दशमलव संख्या, और जो दूसरी होगी वो होगी अशांत दशमलव संख्या, और जो तीसरी होगी वो अशांत भी होगी और अनावर्ती होगी। तो ये 3 तरह के हमारा डेसिमल नंबर हम लोग देखते हैं। तो टर्मिनेटिंग पहला जो होगा अपना, वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। ये हो गया, इसे हिंदी में बोलेंगे शांत दशमलव संख्या। जो शांत दशमलव संख्या होती है ना, जैसे इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ जाएंगे। एग्जाम्पल के द्वारा जैसे 1.55, ये 1.05, तो ये जो 1.5 हो गया ना, यह एक प्रकार का शांत दशमलव संख्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद ना इसका लास्ट पॉइंट आपको नजर आएगा, एंड पॉइंट नजर आएगा, इसलिए ये जो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, शांत दशमलव संख्या हो जाएगी। और जो दूसरा होती है ना अपना, वो दूसरा होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग डेसिमल नंबर। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग डेसिमल नंबर। और दोस्तों, इसे हिंदी में हम लोग बोलेंगे अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या, मतलब अशांत आवृत्ति की दशमलव संख्या। ठीक, और अशांत आवृत्ति का ये दशमलव संख्या, इसका मतलब क्या होगा? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये रह गया 1.3 पर बार, 1.3 पर बार। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 3 है ना, ये 3 बार बार रिपीट होते रहेगा। ये जो 3 होगा इसी तरह से बार बार रिपीट होते रहेगा, दोहराते रहेगा। मतलब इसका आपको एंड पॉइंट, लास्ट बिंदु कहीं भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये जो संख्या 3 है ना, ये बार बार रिपीट होते रहेगा। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग डेसिमल नंबर, और हिंदी में बोलोगे अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या। तो ये जो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जिसका एंड पॉइंट नजर आ जाएगी, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जिसका एंड पॉइंट आपको नजर नहीं आएगी। तो इस तरह से आप पहचान कर पाइएगा। और एक तीसरा जो होती है ना हमारा, उन तीसरा का नाम है
वो तो नन टर्मिनेटिंग भी होती है और नन रिक्वेरिंग भी होते हैं। तो मैं आपको लिखकर बताता हूं, नन टर्मिनेटिंग, नन रिक्वेरिंग। नन टर्मिनेटिंग, नन रिक्वेरिंग डेसिमल नंबर। डी फॉर समझना दोस्तों, डेसिमल। ओके, नन टर्मिनेटिंग, नन रिक्वेरिंग डेसिमल नंबर, अर्थात इसे हिंदी में बोलोगे अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या। अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या जो होता है उसे मैं यहां बताता हूं आपको, इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेना। सबसे पहले इसका एंड पॉइंट आपको नजर नहीं आएगा, एक तो आपको इसका एंड पॉइंट नजर नहीं आएगा बार, और उसके बाद एक ही संख्याओं का रिपीटेशन नहीं होगा, मतलब संख्या बदल बदल कर रिपीटेशन होगी। जैसे एक संख्या लिया मैंने 1.4142, तो एक ही संख्या का रिपीटेशन यहाँ पर नहीं हो रही है, और संख्या एक ही संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रही, संख्या बदल बदल कर रिपीटेशन होती रहेगी। तो इस तरह की जो संख्या होगी ना, उसे हम लोग बोलेंगे नन टर्मिनेटिंग, नन रिक्वेरिंग डेसिमल नंबर। ओके, नन टर्मिनेटिंग, नन रिक्वेरिंग डेसिमल नंबर, हिंदी में बोलेंगे अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या। ओके, चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे। ये जो अपना टर्मिनेटिंग हो गया, ये जो अपना टर्मिनेटिंग और नन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। हिंदी में क्या बोलोगे इसे? परिमेय संख्या। याद रखना, परिमेय संख्या भूलना मत, एक होती है रेशनल नंबर। मतलब ये जो अपना टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, अर्थात शांत दशमलव संख्या और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या जो होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। और तीसरा जो होती है ना, ये नन टर्मिनेटिंग, नन रिक्वेरिंग, नन टर्मिनेटिंग, नन रिक्वेरिंग डेसिमल नंबर जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल डेसिमल नंबर। अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे आगे रेशनल नंबर आप लोगों ने देख लिया और इरेशनल नंबर होती है आगे। तो हम आगे जो है ना संख्याओं को डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने देखा, अभी जस्ट देखा, क्या देखा कि जो अपना रियल नंबर होता है वो तीन तरह के डेसिमल नंबर में डिवाइड होते हैं, विभाजित होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, D4 याद रखना दोस्तों, डेसिमल नंबर, D4 डेसिमल नंबर। ओके, और नन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो दोस्तों ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होती है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरा जो नन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, मतलब शांत दशमलव संख्या और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या जो होता है, इन दोनों के योग को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। याद रखना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलोगे? रेशनल नंबर। ओके, चलो आगे बढ़ते। और दूसरा जो होती है ना, तीसरा जो थी ना अपना नन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, क्या था? नन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। याद रखना, भूलना मत, नन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक, दो बार बोलो, नन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। दोस्तों जो नन टर्मिनेटिंग और नन रिक्वेरिंग डेसिमल नंबर है, उस नन टर्मिनेटिंग, नन रिक्वेरिंग डेसिमल नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या। और अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। दोस्तों याद रखना, ये दशमलव के बाद इसका लास्ट पॉइंट तो नहीं दिखेगा, और एक ही संख्या की बार बार रिपीटेशन नहीं होगी। तो फिर क्या होगी? तो फिर होगा कि एक संख्या की रिपीटेशन ना होकर कि अनेक संख्या का रिपीटेशन होते रहेगा, तो उसे हम बोलेंगे अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या। फॉर इंग्लिश में, इंग्लिश के लिए बोलेंगे नन टर्मिनेटिंग, नन रिक्वेरिंग डेसिमल नंबर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप एक बार ध्यान रखिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के योग को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। और तीसरी क्या थी? नन टर्मिनेटिंग, नन रिक्वेरिंग डेसिमल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ओके, परिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ना हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ये जो अपना रियल नंबर है ना दोस्तों, इस रियल नंबर को ना डिवाइड करेंगे संख्या, परिमेय संख्या के आधार पर। तो अपना जो रियल नंबर है उसे देखते हैं, रियल नंबर। और यहाँ पर लिखी हुई है ना रियल नंबर, हिंदी में क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। ठीक दोस्तों, अपना जो रियल नंबर है ना, इसे हम लोग दो तरह से डिवाइड करेंगे। कितने तरह से डिवाइड करेंगे? दो तरह से। ये हो गया, एक होगा परिमेय संख्या और दूसरी होगी अपरिमेय संख्या। एक होगी
परिमेय संख्या, याद रखना, एक क्या होगी परिमेय संख्या और दूसरा क्या होगी बच्चों, बोलो अपरिमेय संख्या, ये होती है। दोस्तों जो परिमेय संख्या होती है ना, बस इतना सा ध्यान रख लेना कि जो परिमेय संख्या होती है ना वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगी। जैसे आप लोग भिन्न पढ़े ना, भिन्न जो होती है अंश बटे हर के रूप में होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है, उसी प्रकार से जो परिमेय संख्या होती है ना, वह परिमेय संख्या बच्चों पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। बट याद रखना, यहाँ पर क्या याद रखोगे, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। बस इतनी सी बात को ध्यान में रखना, पूरा परिमेय संख्या आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक, किस फॉर्म में होगा दोस्तों, पी बाय क्यू के फॉर्म में होगा, लेकिन क्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो पी बाय क्यू के फॉर्म में होगा, बट क्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। और अपरिमेय संख्या दोस्तों, जो पी बाय क्यू के जो परिमेय नहीं होगी वो क्या होगी, अपरिमेय होगी, जिसे पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हो। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या एग्जाम्पल है इसका। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे आप ले लो √3, इसे पी बाय क्यू के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो। ये कौन सी संख्या हो गई, तो इसे हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ओके, क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। और हाँ याद रखना, एक बात बताता हूं दोस्तों, ये जो पा है ना, पा ये भी अपरिमेय संख्या है, बट इसकी जो वैल्यू होती है ना, पाई की वैल्यू आपने कहीं लिया होगा 22/7 और 3.14159, ये सब होती है ना, ये दो वैल्यू, एक पाई/7 22/7 होती है 22/7, और जो दूसरी वैल्यू होती है 3.1415। नहीं, ऐसे तो दशमलव के बाद हजारों अंकों की तक निकाला गया है। तो ये जो होती है ना, पाई की जो वैल्यू होती है वो परिमेय संख्या होती है, बट याद रखना पाई को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा जो अपना रियल नंबर है, ना, उसे कितने भागों में डिवाइड करते हैं, तो दो भागों में, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। दोस्तों थोड़ी सी बात हमारा ध्यान रख लो कि ये जो अपना परिमेय संख्या होता है ना, इसे दो तरह से डिवाइड करते हैं। परिमेय संख्या को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। एक परिमेय संख्या जो होता है ना, आप याद रख लेना, ठीक है, अपने जहन में बैठा लेना। परिमेय संख्या पहला कौन सी होगी, तो पहला जो होता है अपना फ्रैक्शन, क्या होती है, फ्रैक्शन। इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं, बट हिंदी में बोलते हैं भिन्न। पहला कौन सी है दोस्तों, फ्रैक्शन, ये रहा, बोर्ड पे लिखा हुआ है, ध्यान देना एक बार। फ्रैक्शन भिन्न होती है, ओके। और जो दूसरा होती है ना, दूसरा होती है इंटीजर्स। दूसरा क्या होती है, इंटीजर्स। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे सर, बताइए जरा। तो चलो बच्चों मैं बता दूं, इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, पूर्णांक। याद रखना, क्या याद रखोगे, पूर्णांक। हिंदी में इसे बोलना पूर्णांक, ठीक ना। तो एक भिन्न फ्रैक्शन से दूसरी क्या होगी, इंटीजर्स। ओके, क्या होगी, इंटीजर्स। बच्चों फ्रैक्शन याद रखना, जो परिमेय संख्या को दो भागों में तुमने डिवाइड किया, एक फ्रैक्शन, दूसरा इंटीजर्स। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो ये पी बाय क्यू के रूप में होगा, भिन्न जो होगी वो पी बाय क्यू के रूप में होगी। बट बात क्या है यहाँ पर, ये जो अपना क्यू होगा ना, वो 0 भी नहीं होनी चाहिए और 1 भी नहीं होनी चाहिए। 0 और 1 नहीं होगा। 1 क्यों नहीं होगा, अगर आप कोई भी संख्या लेते हो, जैसे 2 ले लिया, बट्टा में 1 आएगा, तो ये ना फ्रैक्शन नहीं हुआ, क्योंकि 1 आ गई है ना नीचे, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखेंगे इसे। मतलब क्या 2/3 रहेगा तो चलेगा। 0 तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, 0 हो गया तो फिर रेशनल नंबर ही नहीं होगा। ठीक, तो याद रखना। तो यहाँ पर 1 भी नहीं होने चाहिए और 0 भी नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। एक फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है, दूसरी होती है ना इंटीजर्स के फॉर्म में। तो बच्चों इंटीजर्स क्या होता है, तो मैं बता दूं कि जो अपना इंटीजर्स होता है, आप लोगों ने जितने भी पॉजिटिव, निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और 0 जो होता है ना, वो सभी संख्याओं को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। आपने ऐसा क्लास 9th में पढ़ा भी होगा। तो जो इंटीजर्स होती है ना, ये संख्या ले लीजिए, 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, और पीछे भी आ जाओ, 1 माइनस का 2 आएगा, ठीक, और माइनस का 3, और इस तरह से कहाँ तक आइएगा आप, डॉट डॉट माइनस के इनफाइनाइट तक। इस तरह से आप कहाँ तक आओगे, माइनस के इनफाइनाइट तक। तो ये जो संख्या आपको दिख रहा है, यही संख्या है दोस्तों इंटीजर्स। यही संख्या क्या है, इंटीजर्स। मतलब 0 से आगे पॉजिटिव, 0 से पीछे निगेटिव, कहाँ तक, अनंत तक जाएगा, आगे भी और पीछे भी अनंत तक जाएगी। तो ये कौन सी संख्या हो गई, इंटीजर्स। तो चलो बच्चों इंटीजर्स को भी हम लोग डिवाइड करते हैं। तो बच्चों इंटीजर्स भी जो होता है ना, इसे भी हम लोग 2 तरह से डिवाइड करते हैं। कितने तरह से डिवाइड करते हैं, 2 तरह से। इस इंटीजर्स को भी ना हम 2 तरह से डिवाइड करेंगे, ध्यान से याद रखना,
ठीक ना, कितने तरह से डिवाइड करेंगे, जो अपना पूर्णांक होती है, जो अपना इंटीजर्स होती है ना, उसे दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या होती है, पॉजिटिव, एक क्या होती है पॉजिटिव, और बच्चों दूसरा याद रखना निगेटिव इंटीजर, दूसरा क्या होती है निगेटिव, मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या में बच्चों याद रखना इसमें 0 और ठीक 1 2 ये संख्या आती है, मतलब 0 से 1 2 3 करके आगे तक। और निगेटिव जो होती है ना इंटीजर्स, वो क्या होती है -1 -2 -3 डॉट डॉट कहां तक, इनफाइनाइट तक। कहां, ये जो आएगा ना -1 -2 -3 और डॉट डॉट कहां तक, माइनस के इनफाइनाइट तक आएगी। ये हो गया, तो ये निगेटिव का इंटीजर्स हो गया और ये पॉजिटिव का इंटीजर्स। तो पॉजिटिव का इंटीजर्स जो हो गया ना, ठीक, ये मैं थोड़ा यहां पर लिख दे रहा हूं। निगेटिव इंटीजर्स आप लोग समझ गए ना, -1 -2, तो यहां पर नीचे अब जगह नहीं बचा है तो मैं यहां पर लिखता हूं। ठीक, तो अपना पॉजिटिव इंटीजर्स, ये जो पॉजिटिव का इंटीजर्स है ना, इसमें कौन कौन सी संख्या आएगी, इसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान देना और भटकना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक ना, पॉजिटिव का जो इंटीजर्स होता है वह क्या होगा, 0 भी होगा और 1 2 3 4 5, इस तरह से दोस्तों कहां तक जाओगे, इनफाइनाइट तक। 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जो गए हो ना, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे। एक बात बता दूं कि 0 से शुरू जो भी संख्या होगा ना, अर्थात जो पॉजिटिव इंटीजर्स होती है ना, उसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर। ठीक ना, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या बोलना। ठीक, ये हो गया होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या। मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स जो होती है दोस्तों, वो क्या होती है, होल नंबर, पूर्ण संख्या होती है। इस तरह से ध्यान रखोगे। और जो पॉजिटिव इंटीजर्स में इस 0 को छोड़कर बाकी जो संख्या होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये कौन सी संख्या आपको दिख रही है, काउंटिंग नंबर। ये कौन सी नंबर आपको दिख रही है, काउंटिंग नंबर। दोस्तों इसी काउंटिंग नंबर को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल काउंटिंग नंबर मतलब गिनती की संख्या। ठीक है, और हमें पता है बिहार बोर्ड के बच्चों को ना थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं हिंदी लिख देता हूँ। ठीक, लेकिन दोनों पर ध्यान देना ताकि तुम्हारी ना हिंदी के साथ ना अंग्रेजी भी फिनिश रहे। ठीक, गिनती की संख्या, ओके, गिनती की संख्या अर्थात गिनती संख्या ये हो जाएगी। और जो नेचुरल नंबर होती है ना दोस्तों, वो होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ये रह गया, याद रखना दोस्तों। ठीक, काउंटिंग नंबर इक्वल टू नेचुरल नंबर, ये गिनती की संख्या इक्वल टू प्राकृतिक संख्या, इसे बोलते हैं। तो ये गिनती की संख्या अर्थात प्राकृतिक संख्या कहां से निकल कर आया, पॉजिटिव इंटीजर से। कहां से निकल कर आया, पॉजिटिव इंटीजर से। ठीक, और पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जो नंबर होते हैं उसी काउंटिंग नंबर, और काउंटिंग नंबर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक, और पॉजिटिव नंबर 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक, तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। ये हो गया होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या बोलते हैं। और आपने इस तरह से एक अच्छा क्लासिफिकेशन नंबर का देखा। ठीक, और उम्मीद करता हूं आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।